हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वू जुआन ने मू लिंगशान पर हमला कर दिया था। मू लिंगशान से ये हमला जैसे ही टकराता है वो दूर पानी में जाकर गिरती है। ये हमला इतना ताकतवर था कि मू लिंगशान बुरी तरह घायल हो जाती है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जैसे ही लिंगडोंग ने मू लिंगशान को जख्मी होते देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, वो जुआन, मैं तुझे छोड़ दूंगा नहीं। ये कहकर लिंगडोंग ने अपनी मुठ्ठियां कसनी शुरू की और अजीबोगरीब रोशनी का जाल तैयार करने लगा। लेकिन वो जुआन ने तो लिंगडोंग को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और वो वहां से गायब होकर फिर से मूलिंगशान के पास आ गया था। वो जुआन ने अपने हाथों से काली शक्तियां इकट्ठा करते हुए मूलिंगशान पर जानलेवा हमला कर दिया। उस हमले को मूलिंगशान की तरफ जाते देख लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और तेजी से रोशनी का जाल तैयार करने लगा। लेकिन जैसे ही वो जुआन का हाथ मूलिंगशान के गले के पास पहुंचा, मूलिंगशान पानी के अंदर खिंच गई। इतना ही नहीं, पानी के अंदर से नीली रोशनी में लिपटी काली और सफ़ेद शक्तियां वूजुआन की तरफ बढ़ने लगी। अचानक हुए इस हमले से वूजुआन के चेहरे का रंग बदलने लगा। वूजुआन ने अपना हमला रोककर उस हमले का सामना किया। इन दोनों हमलों के टकराने से शक्तियों की लहरें चारों तरफ फैलने लगी, जिससे मूलिंगशान पानी में काफी पीछे जाने लगी। तभी समुद्र से एक परछाई बाहर निकली जिसने मूलिंगशान को पकड़ लिया और पानी में पीछे जाने से उसे बचा लिया। वो जुआन के चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह मामला डिमोनिक वाइंड केव क्लैन का है। अगर तुम इस मामले में नहीं आओगे तो ही बेहतर होगा। इतने में समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी और लिंगडोंग ने उस परछाई को देखा जो पानी से बाहर आई थी। ये कोई नीले रंग के कपड़े पहने आदमी था जो समुद्र के तूफान में खड़ा था। उसकी आंखें नीले रंग की थी। इतने में उस आदमी ने हकारत भरी हंसी के साथ कहा, डिमोनिक वाइंड केव क्लैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इमोर्टल सेज वेल क्लैन की योद्धा को जख्मी करने की? तुम क्या सबक सिखाओगे इसे? सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उस आदमी की आंखों में बेरहमी नजर आ रही थी, जिसके साथ वो वूजुआन को देख रहा था। वूजुआन ने जैसे ही उस दल का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। सभी जानते थे कि डीमन सी में सबसे ताकतवर क्लैन सी डीमन ट्राइब है। इस ट्राइब ने काफ़ी क्लैन बनाए हैं, लेकिन इमोर्टल सेज वेल क्लैन उन सभी में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे में डीमन सी में रहने वाले योद्धाओं के लिए इमोर्टल सेज वेल क्लैन से लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। कम से कम डिमोनिक वाइन केव क्लैन जैसा दल तो उनसे कभी नहीं टकरा सकता था। मोलिंगशान ने अपनी आंखें खोलकर जैसे ही उस आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर बेनतक खुशी दिखाई देने लगी। थर्ड ग्रैंडपा, ये बूढ़ा कह रहा था कि ये मुझे मार डालेगा। मोलिंगशान के मुंह पर थोड़ा खून लगा था और उसकी आंखों में नमी आ गई थी। इतना ही नहीं, मोलिंगशान तो मासूमियत का नाटक भी करने लगी थी, जैसे वो जुआन ने उसे बिना किसी वजह के जख्मी कर दिया हो। उस बूढ़े आदमी ने मोलिंगशान को देखते हुए कहा, नहीं मोलिंगशान, जाबाज बच्चे ऐसे रोते नहीं। अब तुम्हारे दादाजी यहाँ आ गए हैं, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, फिक्र मत करो। इसके साथ उसने वुजुआन को देखना शुरू कर दिया। अब की बार उसकी आंखों की चमक जानलेवा हो गई थी। दूसरी तरफ आंखों में जानलेवा चमक को देखकर वुजुआन के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हालात कुछ इस ऐसे हो जाएंगे। जिस लड़की को वो कमजोर समझकर खत्म करने वाला था, असल में वो इमोर्टल सेज वेल क्लैन से निकली थी। इतना ही नहीं, उस लड़की को देखकर लग रहा था कि उसका ओहदा दल में काफी ऊंचा है। वो जुआन को अब अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि इमोर्टल सेज वेल क्लैन के पास रिनकार्नेशन रैंक का योद्धा है। ऐसे में उनकी ताकत डिमोनिक वाइन केव क्लैन से ज़्यादा ही होती। वो जुआन भी कोई कमजोर योद्धा नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को संभालते हुए कहा कि इन दोनों ने हमारे दल से एक खास चीज़ छीनी है और उसे लेकर ये भागते फिर रहे हैं। अपनी चीज़ वापस लेना कोई गुनाह तो नहीं है ना? भले ही तुम्हारा इमोर्टल सेज वेल क्लैन काफ़ी ताकतवर है, लेकिन ये मत सोचना कि हमारा डिमोनिक वाइन केव क्लैन तुमसे घबरा जाएगा। हमारे दल का नाम इस इलाके में जाना माना है, इसलिए इन चोरों को इसकी सजा मिलकर रहेगी। ये सुनकर नीले कपड़े वाले आदमी के चेहरे पर हैरानी छा गई और उसने अपने पास खड़े लिंगडोंग की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ये बच्चे तुमसे कोई चीज छीन कर भाग रहे हैं। तुम कह रहे हो कि डीमन सी में तुम्हारे दल का नाम है और फिर भी ये बच्चे तुमसे कोई खास खजाना छीनने में कामयाब हो गए। इससे तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा दल निकम्मों का दल है और कुछ नहीं। लिंगडोंग ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो आ भरने लगा, क्योंकि नीले कपड़ों वाले आदमी में काफ़ी हिम्मत थी
नहीं तो वो वूजुआन जैसे ताकतवर इंसान से इस तरह बात नहीं कर सकता था। लिंगडोंग ने जैसे ही वूजुआन के पास देखा तो उसने देखा कि उसकी नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी वूजुआन आगे आया और उसने अपने शरीर से शक्तियां निकालते हुए कहा, मैं बहुत वक्त से सुनता आ रहा हूँ कि इमोर्टल सेज वेल क्लैन काफी ताकतवर है, तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। वूजुआन की शक्तियों की वजह से वहां के इलाके में धुंध फैलने लगी थी। तभी नीले कपड़ों वाले आदमी ने कहा, अगर तुम खेलना ही चाहते हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने में कोई ऐतराज नहीं है। उसने अपना हाथ लहराते हुए मुलिंगशान को लिंगडोंग के पास भेज दिया। इसके साथ वो भी अपने शरीर से शक्तियां निकालने लगा, जिससे समुद्र में लहरें उठने लगी। जब लिंगडोंग ने दोनों की शक्तियां महसूस की तो उसका मुंह हैरानी में खुले का खुला रह गया। जाहिर सी बात थी कि वे दोनों वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर हैं। दोनों के आमने सामने आने पर कुदरत में खलबली साफ महसूस की जा सकती थी। लिंगडोंग की हैरानी देखकर मुलिंगशान ने बताया कि ये मेरे सबसे छोटे दादाजी हैं मूलान, लेकिन मेरे सबसे बड़े दादाजी की शक्तियां इनसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वाकई इस इमोर्टल चीज वेल क्लैन की ताकत तो काफ़ी ज़्यादा है। लिंगडोंग देख रहा था कि उसके छोटे दादाजी वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर थे। ऐसे में उसके बड़े दादाजी शायद रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर होंगे। इस रैंक के योद्धा पूरी दुनिया में ताकतवर माने जाते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोर्टल सेज वेल क्लैन में इतने ताकतवर योद्धा होंगे। दूसरी तरफ वुजुआन हवा में काले और सफ़ेद रंग की शक्तियां भारी तादाद में बाहर निकालने लगा। ये शक्तियां एक दूसरे से मिलकर 10,000 फुट बड़े पाइथन में बदल गई। जैसे जैसे पाइथन हिलते जा रहा था, आयाम में दरार पड़ने लगी थी। ये देखकर लिंगडोंग अपने आप को हैरान होने से नहीं रोक पाया। उस पाइथन का एक हमला प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर को खत्म करने के काबिल था। तभी वुजुआन ने उस पाइथन को आगे बढ़ने का इशारा किया, जो तेज रफ्तार में मूलान पर हमला करने लगा। मूलान ने यह हमला देखते हुए कहा, हाँ तुम्हारी ताकत ठीक ठाक है। मूलान ने अपने हाथों से शक्तियाँ निकाली, जिससे वहाँ एक नीली वेल दिखाई देने लगी। वो वेल काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। इसी के साथ मूलान ने तेजी से अपने सामने एक मुक्का मारा, जिससे वहां का आयाम चरमरा गया और उस आयाम से वो वेल निकलकर सीधे उस काले सफेद पाइथन से टकरा गई, जिससे दिल दहला देने वाला धमाका सुनाई दिया। इन हमलों के टकराने से आयाम भी चरमराने लगा। लिंगडोंग देख रहा था कि इन हमलों की शक्तियों की वजह से समुद्र में भी पानी के बवंडर बनने लगे थे। ये देखकर लिंगडोंग ने मुलिंगशान के साथ पीछे जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद तूफान शांत होने के बाद लिंगडोंग ने देखा कि कोई भी योद्धा अपनी जगह से हिला भी नहीं था, लेकिन वुजुआन के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसके लिए अभी उस इमारत को हासिल करना नामुमकिन है। तभी मुलान ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम उस खास चीज को ले जाना भूल ही जाओ। इस बात को सुनकर वुजुआन के चेहरे पर फिर से गुस्सा दिखने लगा। इसी के साथ उसने कहा, हमारा डिमोनिक वाइन केव क्लैन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। लेकिन इस धमकी से मुलान को तो फर्क ही नहीं पड़ा। कल से हमारे मोर्टल सेज वेल क्लैन को कोई डर नहीं है। अगर तुम हमसे जिंदगी मौत की जंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारा दल बिल्कुल तैयार है। लेकिन इससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी पोती मूलिंगशान को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे दल का निशान डिमंजी से हमेशा के लिए मिट जाएगा। वुजुआन ने भी कहा वुजुआन ने भी कहा, क्या हुआ अगर तुम्हारा दल इतना ताकतवर है? अगर तुम हमारा नामो निशान मिटा चाहते हो तो तुम्हारे दल को भी इसके लिए काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर उसे समझ आ गया था कि वो आज तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपना हाथ लहराकर उस जगह से गायब हो गया। ये देखकर लिंगडोंग ने गहरी सांस ली, जबकि मोलिंगशान ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, दादाजी मैंने आपको कहा था ना कि उस बूढ़े को खत्म कर देना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर बड़े दादाजी होते तो उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देते। ये सुनकर मूलान ने परेशानी के साथ कहा, मोलिंगशान वो मेरी तरह एक वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर था। क्या तुम्हें इतना आसान लगता है उसे मारना? वो सब छोड़ो, तुम्हें दल से इस तरह छुपकर भागने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है पूरा दल कितना परेशान हो गया था। लेकिन मूलिंगशान ने तो साफ जवाब देते हुए कहा, वहाँ मैं कितनी बोर हो जाती हूँ, आपको पता है। वहाँ से निकलने के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी रोमांचक हो गई है। वैसे ये हैं लिंगडोंग भैया, इन्होंने कई बार मेरी ज़िंदगी बचाई है। लेकिन मूलान तो लिंगडोंग का नाम सुनकर काफ़ी खुश हो गया। मूलान ने हंसते हुए कहा,
काफ़ी वक्त हो गया है तुम्हारा नाम सुने हुए, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ तुम काफ़ी करीब हो ग्रीन हेवन ड्रैगन टेक्निक सीखने के। ये सुनकर लिंगडोंग काफ़ी हैरान हो गया, लेकिन कुछ देर बाद कुछ सोचने के बाद वह शांत हो गया। लगता है बुजुर्ग मूलान पहले भी कभी किंग जी से मिल चुके हैं। उन्होंने ही ग्रीन हेवन ड्रैगन टेक्निक के बारे में बताया होगा। बुजुर्ग, क्या आप पहले किंग जी से मिले हैं? मूलान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। किंग जी को मैंने पहली बार किसी नई पीढ़ी के योद्धा को इतना काबिल मानते देखा है। तभी मूलान ने मूलिंगशान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस बीच तुम्हारी शैतानियों के बारे में भी सुना, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ दल चलना होगा। मूलान भी जानता था कि मूलिंगशान दल चलने के लिए तैयार नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। मूलिंगशान ने दल में जाने से मना कर दिया। ये देखकर मूलान ने लिंगडोंग को कहा, लिंगडोंग, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। वैसे अब तुम किस तरफ जा रहे हो? इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।